इस वीडियो में हम एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेम में ही पढ़ा होगा, जिसका नाम होगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भारतीय संविदा विधि का पार्ट 1 आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और उसी का जो पार्ट आपका बन जाता है शायद 75 से आगे के जो सेक्शंस हैं वो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो जिसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, उनको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हर बार पूछा जा रहा हो वो इस बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि इस बार भी एज़ इट इज़ वैसे ही पूछा जाए जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में हर बार एक ही बात कहता हूँ कि अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करके चलें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा। उसके बाद ये एक मैक्सिम है, मैक्सिम वो ये है कि एक्स पोस्टो फैक्टो एजेंसी, ठीक है। एज इट इज़ ये पूछी जा रही है, कभी कभी इसकी जो मीनिंग है वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मीनिंग मैं यहाँ थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग अपने बुक से या नोट से, गेस्ट पेपर से, जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे आप देख लेना या गूगल कर लेना आप इसका मीनिंग क्या है। एक्स पोस्टो फैक्टो एजेंसी, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी गारंटी की संविदा। बेलमेंट यानी उपनिधान, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। और इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट ही करने की कोशिश करूँगा क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें बता दिया है, तो उन लोग वीडियो को उनको आपने देख लिया है तो एग्ज़ाम से जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं वो भी बताई हैं, उसके साथ ही मैंने एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट तो सब्जेक्ट के बताए हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 अनपेड सेलर। अनपेड सेलर में जो क्वेश्चन आपका आता है वो असंगत विक्रेता से आता है, और इसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि असंगत विक्रेता कब अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कब इसके अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूर आता है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर एक और मैक्सिम है, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी, यानी कि जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ हस्तांतरित होता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, चाहे नेट पे मिल जाए, चाहे यूनिक में मिल जाए, गेस्ट पेपर में मिल जाए, बुक में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। जितने भी मैगज़ीन्स हैं ना वो आप लोगों को अगर मैं बता रहा हूँ तो वो आप लोग एज इट इज़ वैसे ही याद कर लीजिए। केस मिल जाए, केस याद कर लीजिए, मैगज़ीन की थ्योरी मिल जाए, थ्योरी याद कर लीजिए। 101% एक ना एक मैगज़ीन हर बार एग्ज़ाम में आती ही आती है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। कभी कभी 2 या 3 भी दे देते हैं और कभी कभी मैगज़ीन इस तरीके से भी दे देते हैं कि उसकी थ्योरी दे देंगे, फिर आपको उसको सॉल्व करके बताना होगा कि ये किस मैगज़ीन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 नंबर पे ये मैगज़ीन दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले की, और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का क्रेता सावधान यानी कैवेट एम्प्टर, ठीक है। कैवेट एम्प्टर से रिलेटेड अगर केस थ्योरी आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके केस जो हैं काफ़ी कम दिए हुए हैं और काफ़ी मतलब कठिन से दिए हुए हैं। आसान से मिल जाए तो आसान याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद ज़रूर कर लेना, आएगा ज़रूर। माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब माइनर कौन होते हैं? जो 18 से कम की एज के होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। बट ही कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप, बट वो भागीदारी में वो भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो भागीदारी कर सकते हैं। ऐसे जितने भी केस हैं वो आप लोगों को बताने हैं जिसमें ऐसा मतलब विवाद खड़ा हुआ हो कि जब कोई माइनर हो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, ठीक है, और उसके बाद कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जिसने माइनर हो और वो पार्टनरशिप कर ली हो। तो ऐसे कोई केस आपको मिल जाए तो उनको आपको ज़रूर से याद कर लेना और ज़रूर ही
उनको लिखना भी है, ठीक है। याद करने का से कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर जाके लिखना भी है। क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट बट ही कैन इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप, ठीक। थ्योरी तो आपको इसको मिल ही जाएगी। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है यहाँ से फिर से एक और मैक्सिम का, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, कोई भी व्यक्ति अपने से ज़्यादा के अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। आंतरित नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेम है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक टॉपिक आपको दिया होगा एजेंसी या एजेंट करके, ठीक है। एजेंसी वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो एजेंसी में कर लेना कि एजेंसी कैसे डिज़ोल्व होती है और उसके साथ ही एजेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जाता है। दोनों एक ही टर्म में डिज़ोल्व होती है, कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, तो दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एजेंट के यहाँ पर एक एजेंट है, एजेंट में उसके मालिक के प्रति क्या राइट होते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पर आपको कर लेनी है, यानी कि मास्टर और सर्वेंट वाली लाइबिलिटी आपको पढ़ लेनी है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म से बनेगा। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती हैं, इनके क्या राइट्स होते हैं, उसके साथ ही रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप होती हैं उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब वो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये आपको करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का क्वेश्चन इस बार बन जाए। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट की थ्योरी आप लोगों के गेस्ट पेपर में दी होगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर का। ऑलमोस्ट मैं एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। चाहे आपका एलएलबी में कंपनी लॉ हो, सबसे पहली वीडियो तो हमारी कंपनी लॉ की ही आई थी, उसके बाद फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट की भी दी है, आज हम दे रहे हैं, सॉरी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया आपका, प्रॉपर्टी लॉ हो गया और मुस्लिम लॉ आपका सब्जेक्ट हो गया। 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों की 5 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही नोट्स अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे अब नोट्स पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो जो भी आपने अपने जो सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और